नमस्कार दोस्तों। मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं साबिर हुसैन साहब, और इन्होंने एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है BNSS, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो सर ये जो BNSS है, ये क्या है जो कि आपने ये पुस्तक लिखी है? ऐसा है कि ये सबसे पहले सीआरपीसी थी जी। अब इस सीआरपीसी का नाम बदल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया और इसका अमेंडमेंट किया उन्होंने 2023 में। जी। तो इसमें जो सर्टेन अमेंडमेंट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीआरपीसी के अंदर, हमने उसको इसके कमेंट्री के साथ में और अप टू डेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑल इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनका रेफरेंस देते हुए हमने इस बुक को लिखा है। इस बुक की खासियत ये है कि इसको हमने 3 पार्ट में लिखा है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम है आपके पास? तीनों वॉल्यूम है और तीनों वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन से 210, सेकंड में है 210 से 415 और थर्ड वॉल्यूम के अंदर है 416 से लेकर के 535 तक, 531 सॉरी, 531 सेक्शन तक है। जबकि सीआरपीसी के अंदर पहले 484 सेक्शन हुआ करते थे। हमने ये जो बुक लिखी हुई है ये कट पेस्ट बुक नहीं है कि जैसे और लोग किताब लिखा करते हैं कि जजमेंट में से लाइन के लिए कट किया और पेस्ट कर दिया, कट किया पेस्ट कर दिया। ये मेरी 25-26 साल की जो प्रैक्टिस है उसके बेस पर मैंने इस किताब को सिंपल लैंग्वेज के अंदर हर सेक्शन को एक्सप्लेन भी किया है और उसके नीचे अपनी कमेंट्री भी दी है। कितने साल से सर आप सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं? मैं साहब 25 साल हो गए मेरे लिए। मैं सन 2000 में मेंबर बना था। और इस किताब की खासियत सबसे सर ये है कि इसके हर सेक्शन को हमने डायरेक्टरी, मैंडेटरी, प्रोहिबिटरी, डिस्क्रेशनरी और ऑब्लिगेटरी बनाया है कि हम जो वकील वकालत करता है, असल में हम लोग केस वहां हारते हैं कि जजेस के लिए कन्विंस नहीं कर पाते। हमको प्रोविजन के बारे में ये नहीं पता है कि ये प्रोविजन डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रेशनरी है, प्रोहिबिटरी है। हम जो कोर्ट में बहस करते हैं वो डायरेक्टरी, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी पर नहीं करते, हम डिस्क्रेशनरी पावर्स पर करते हैं। अब डिस्क्रेशनरी पावर्स में ये होता है कि जज की मर्जी है वो दे या ना दे आपको रिलीफ, लेकिन हमको डिस्क्रेशनरी पावर्स पर कंपेल करने के लिए जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या हाई कोर्ट के जजमेंट के लिए उसमें अपने केस में साइट करना पड़ता है कोर्ट को कन्विंस करने के लिए। इसलिए हमने इसके हर सेक्शन के लिए इन 4-5 भागों में बांटा है। डायरेक्टरी भी बताया है कि ये सेक्शन डायरेक्टरी है, ये सेक्शन मैंडेटरी है, ये डिस्क्रेशनरी है, ये प्रोहिबिटरी है, ये ऑब्लिगेटरी है। अच्छा, दूसरी बात ये हमने इस हर सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है उसकी लैंग्वेज को। एक्सप्लेन का मतलब ये है फ्रेगमेंट कर दिया है हर सेक्शन के लिए, जिससे कि उसकी जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो उसको समझ सके। असल में बात यह है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन की लैंग्वेज होती है वो बड़ी ही डिफिकल्ट होती है समझना। उसके वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है या जजेस हाई कोर्ट के लिए है। हम इजीली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में हर सेक्शन की एक लैंग्वेज हर सेक्शन के लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, जिससे कि ये स्टूडेंट्स ऑफ लॉ आराम से समझ सकते हैं, लॉयर्स आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रोविजन क्या है, हमारा केस जो है इस प्रोविजन को कवर करता है या नहीं करता है, इस प्रोविजन का मीनिंग क्या है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रेशनरी है, ऑब्लिगेटरी है या प्रोहिबिटरी है। कहने का मतलब कि इस पुस्तक को नए जो एडवोकेट्स हैं या जो बड़ा एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उसको ये जरूर पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ ये मैंडेटरी है। मैं आपको बता दूं कि मैं कॉलेजेस में भी गया। कॉलेजेस में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो पीएचडी जरूर होते हैं, लेकिन वो थियरी पढ़ाते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन का जो एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टूडेंट के सामने वो अपनी लिटरेरी लैंग्वेज में करते हैं, वो लीगल लैंग्वेज में नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं भाई ये सेक्शन तुमने पढ़ा है इसके लैंग्वेज बताइए,
वो कहते हैं साहब हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया था, यहाँ की लैंग्वेज तो डिफरेंट है बिल्कुल। यानी कि दोस्तों जो सफल अपने आप लॉयर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत अच्छे जाएंगे। एग्जाम भी अच्छे नहीं जाएंगे, बल्कि ये है कि आपको इतना इजी हो जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है, और कोर्ट के लिए आप इजीली इसको कन्विंस कर सकते हैं कि ये हम डायरेक्टरी है, लिहाजा कोर्ट के लिए इसमें पावर नहीं है अपनी इंटरफियर करने की, ये मैंडेटरी है, कोर्ट में पावर नहीं है इसको इंटरफियर करने की, ये प्रोहिबिटरी है, ये कोर्ट को पावर नहीं है इसको इंटरफियर करने की। हाँ, डिस्क्रेशनरी पर कोर्ट की मर्जी होती है कि वो आपको रिलीफ दे या न दे। हमने इसके अंदर साइटेशन दिए हुए हैं, एक एक सेक्शन में 54 साइटेशंस अप टू डेट इस किताब के अंदर दिए हुए हैं, और इसकी कॉस्ट जो है 10,500 रुपए है तीनों वॉल्यूम की, और ये ओनली 10,500 तीनों वॉल्यूम, और आपका जो है एग्जाम लॉ का बिल्कुल क्लियर होगा और एक सफल लॉयर आप सफल लॉयर बनेंगे। बल्कि ये है कि इजी लैंग्वेज में आप ये समझ सकेंगे कि ये किताब हमारे फ्यूचर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अपने मोटो भी दिए हुए हैं, बुक इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग मास्टरमाइंड, और इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड। जब तक हम बुक्स को अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे और उनमें दिलचस्पी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, हम काबिल वकील नहीं बन सकते। देखिए आजकल जो भी जितने भी केसेस हारते हैं लोग, वो इसलिए हारते हैं कि जजेस को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। जो मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं 20-20 साल से, 10 साल से, 15-15 साल से, वो जजों की या कोर्ट की गलती नहीं है उसमें। उस कोर्ट ये चाहता है कि वकील साहब मुझे ये बताएं कि मेरी पावर्स क्या है, वकील साहब ये बताएं मेरे लिए कि इनका केस जो कवर हो रहा है वो कौन से प्रोविजन में कवर हो रहा है, वकील साहब ये बताएं कि मुझे डिस्क्रेशनरी पावर्स है, मैं इनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस करना चाहता हूं, अगर ये बेल लेना चाहते हैं तो मेरे लिए कन्विंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइट करें, उस ग्राउंड पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बेल दी है। दूसरी बात यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिमिनल लॉ के अंदर। आजकल के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन से नहीं जानते हैं। आजकल के वकीलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एप्लीकेशन या केस तो फाइल कर देते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमने जो केस फाइल किया है वो हमारे किस प्रोविजन में कवर हो रहा है, और वो तो प्रोविजन जो है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, प्रोहिबिटरी है, डिस्क्रेशनरी है, ऑब्लिगेटरी है, और हमें किस पॉइंट पर आर्गुमेंट करनी है, उसके किस वर्ड पर हमको आर्गुमेंट करना है। जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करने जाते हैं आईओ का क्रिमिनल केसेस के अंदर या प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का डिफेंस करने के लिए, हम ये जानते ही नहीं कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सी पुलिस की ड्यूटीज है इसके अंदर, पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या प्रोड्यूस करना चाहिए था, कितने तरह के विटनेसेस होते हैं, लॉयर्स जानते ही नहीं है, 14 तरह के विटनेसेस होते हैं, लॉयर्स पढ़ते ही नहीं है। आप ये तो बता सकते हो कि ये में डायरेक्ट विटनेस है इसके अंदर, आई विटनेस है इसके अंदर, हियर से विटनेस है इसके अंदर, चांस विटनेस है इसके अंदर, रिलेटिव विटनेसेस है इसके अंदर, इंटरेस्टेड विटनेसेस है, इस तरीके के 14 विटनेसेस होते हैं। जब 14 विटनेसेस के लिए आप कवर नहीं कर पाओगे उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन में, और हम प्रोसिक्यूशन स्टोरी के लिए डिस्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि लॉयर अनेबल टू डिस्प्रूव द प्रोसिक्यूशन केस। जब डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे हम तो वो सजा कर देगा जज। तो दोस्तों देखा आपने, इतनी सारी बातें हैं, सिर्फ विटनेस का समझ लीजिए कि 14 तरह के विटनेस होते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि ये पुस्तक जरूर लें। मैं भी इंप्रेस हुआ, मैं भी एक पुस्तक लूंगा ये, और जो है आप लोग जब सफल लॉयर बनना चाहते हैं, क्रिमिनल्स को जेल भिजवाना चाहते हैं, निर्दोष को जो है छुड़ाना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर खरीदें, जरूर खरीदें, जरूर खरीदें।